हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ स्टेटमेंट के और क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनको पर्टिकुलर किसी टॉपिक का नाम तो नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये मिले जुले से क्वेश्चन है और अपने आप में सारे ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया हैं और आप लोगों का स्टेटमेंट को लेकर, मैथ्स को लेकर जो नॉलेज है वो दिन प्रतिदिन इस तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है, ये आज से कुछ समय पहले मैंने एक टॉपिक आपको करवाया था, एवरेज मिड वैल्यू। एवरेज मिड वैल्यू के एंड में मैंने इस क्वेश्चन पे, इस स्क्रीन पे आपकी वो वीडियो एंड कर दी थी और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन छोड़ा था और ये क्वेश्चन मैंने कहा था आप अपने आप कर लेना। हालांकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है पीछे के क्वेश्चन से, तो ये यहाँ से अगर कोई बच्चा इसको देखना शुरू कर रहा है तो भी उसको समझ में आएगा, इसका किसी पिछले क्वेश्चन से रिलेशन नहीं है। हर टॉपिक, हर बात अपने आप में अलग अलग चल रही है। तो अब ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाता हूँ, यहाँ देखेंगे। ये अब आप लोगों ने अगर प्रयास करना है तो रोक के वीडियो प्रयास कर लो, नहीं तो फिर मैं आपको करवा देता हूं। जिन्होंने भी इस क्वेश्चन को किया है वो कैसे किया है, x मान के किया है। मान लीजिए 4x है और 1x है और -1x है और फिर इस तरीके से सोल्व किया है। अब मेरा करने का तरीका देख लो, मैं थोड़ा सा x से दूर रहता हूं और कोशिश ये करता हूं कि बिना x से जितना संभव हो उसके उतना किया जाए और जहां जरूरत पड़ती है तो फिर x मानना भी पड़ता है। ठीक है, अब देखो इसको करने का तरीका। इसने कहा किसी एग्जाम में स्टूडेंट को हर एक सही आंसर के लिए 4 नंबर मिलते हैं और गलत आंसर के लिए 1 नंबर कम हो जाता है और 100 प्रश्न उसने हल किए हैं। इसका मतलब क्या है, उसने 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर लगा दिए। ठीक है ना, तो समझेंगे। अब 100 क्वेश्चन का पेपर था, उसने सारे के सारे आंसर लगा दिए। कुछ आंसर गलत हुए हैं, कुछ आंसर सही हुए हैं। गलत कितने नहीं पता, सही कितने नहीं पता। नहीं पता तो एक बार ये मानेंगे कि उसके सारे के सारे जवाब सही हैं। अगर उसके सारे के सारे जवाब सही होते तो उसे कितने नंबर मिलने वाले थे, 400। अगर उसके सारे के सारे जवाब सही होते तो उसको कितने मिलने वाले थे, 400। मैंने उसके सारे सही मान लिए और मैंने कहा तेरे 400 नंबर आ गए। मैंने कहा लेकिन ध्यान रख लेना, एक भी जवाब गलत ना हो जाए। अब एक भी जवाब गलत ना हो जाए। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तेरे नंबर कटेंगे। कितने नंबर कटेंगे बताओ, कितने नंबर कटेंगे? एक नंबर कटेगा क्या? कितने नंबर कटेंगे? एक नंबर कटेगा नहीं, 5 नंबर कटेंगे। 5 नंबर क्यों कटेंगे? 4 नंबर तो वो जो हमने उसको दिए हुए हैं, हमने माना ना उसके सारे सही हैं। सारे सही हैं तो 4 नंबर के हिसाब से उसके हो गए 400 नंबर। अब अगर उसके सारे सही है और एक भी गलत वो करता है तो 4 नंबर तो जो दिए हुए वो ले लूंगा वापस, 1 नंबर माइनस और करूंगा। यानी एक गलत जवाब होने पर 5 नंबर कटते हैं। ये 5 कैसे हुआ, बस ये समझना है थोड़ा सा। ठीक है ना, 4 तो जो उसको दिए हुए वो ले लेंगे वापस और 1 नंबर माइनस और कर देंगे। एक गलत जवाब होने पर 5 नंबर कटते हैं। वो कह रहा है तो मेरे नंबर ही 220 आए हैं, तो इसका मतलब नंबर कटे कितने हैं, 180 नंबर कटे हैं। ठीक है ना, एक गलत जवाब होने पर 5 नंबर कटते हैं तो 180 नंबर कटने का मतलब कितने जवाब गलत हुए हैं, 36 जवाब गलत हुए हैं। ठीक है ना, 36 जवाब जो है वो गलत हुए हैं। अब अगर 100 में से अगर 36 जवाब गलत हुए हैं तो सही जवाब कितने हुए हैं, 64। ये अपना आंसर आएगा। तो ये अपने भी जैसे मान लो होता है, क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। भाई आप एक गलत करते हो, एक सही करते हो तो जो सही वाला है उसका नंबर पूरा मिलता है और गलत वाले के पॉइंट 25 माइनस भी जाते हैं। वही बात यहाँ थी भी, आपने मान लो 64 सही किए हैं तो 64 चौका 256 नंबर मिले हैं और 36 आपके गलत हुए हैं तो 36 नंबर आपके कट गए। 256 में 36 कट के 220 आ गए। करने का तरीका ये था। ठीक है ना, अब आप इस तरीके को समझो, कहीं एक्स का इस्तेमाल नहीं किया हमने और हमने बिल्कुल शॉर्टकट मेथड से इसको कंप्लीट कर दिया। इसका बिल्कुल सेम एग्जांपल आ रहा है, ये आप लोग करो सेकंड क्वेश्चन। यहां देखो, इसलिए इसका नंबर 29 चल रहा है। ये वो पीछे एवरेज मिड वैल्यू वर्कशीट वाली पीपीटी से आया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 29वां क्वेश्चन अब आप लोग करो, वीडियो को रोक के एक बार और फिर मैं करवाता हूं। हाँ जी, यहां देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ेंगे। वो कह रहा है 80 के 80 आंसर दिए उसने, 80 के 80 आंसर दिए हैं और एक सही जवाब होता है तो 5 नंबर मिलते हैं। मैंने माना उसके सारे के सारे सही है तो 80 5 नंबर कितने आने चाहिए, 400। वो कह रहा है जी मेरे नंबर 256 आए हैं। 256 नंबर आए हैं तो नंबर कटे कितने हैं, 144 नंबर कटे हैं। जब हमने ये मान लिया कि उसके सारे के सारे सही हैं तो भाई अब एक भी गलत नहीं होना चाहिए। एक भी गलत हुआ तो तेरे नंबर कटेंगे। नंबर कटेंगे कितने, अगर मान लो एक गलत होता है तो जो 5 नंबर दे रखे हैं वो भी काट लेंगे और जो एक नंबर उसका माइनस होना है वो भी काटेंगे। तो एक गलत होने पर 6 नंबर का नुकसान होता है। तो
तो 144 नंबर कटने का मतलब कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं? 24 गलत हुए हैं। 80 में से अगर 24 गलत हुए हैं तो सही कितने हुए हैं? 56 सही हुए हैं। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 56। आप देख पा रहे हो कितनी कम कैलकुलेशन से अपना आंसर आ रहा है, और देखने में लग रहा है पता नहीं कैसा क्वेश्चन होगा, कितनी दिक्कत कर जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट दोबारा देखते हैं। फिर से ये 30 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ गया। इस बार आप लोग करो इसको, हर हाल में सभी का सही होना चाहिए। ठीक है ना भाई, दो एग्जांपल आप देख चुके हो, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब ये सही होना चाहिए हर हाल के अंदर, ये बाकी ना रह जाए किसी का। करो इसको। हाँ जी, वीडियो को पॉज करके कर लो इस क्वेश्चन को। अब मैं करवा रहा हूं। किसी एग्जाम में एक स्टूडेंट को हर एक सही आंसर के लिए 5 नंबर मिलते हैं। गलत आंसर होने पर 1 नंबर कम हो जाता है। यदि उसने 60 आंसर दिए हैं, ठीक है ना, तो यहां पर एक की जगह ना 2 कर लो। ये इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, ये एक की जगह 2 कर लो, ये 2 नंबर कटते हैं। इंग्लिश वाला देखोगे तो 2 नंबर है। वैसे भी पेपर में अगर कोई ऐसी मिस्टेक हो तो हमेशा इंग्लिश वाला ही सही माना जाता है। जब हिंदी इंग्लिश का पेपर इकट्ठा आया करता था, जब ऑफलाइन पेपर होते थे, तो हमेशा ये जब इंग्लिश वाला होता है वो सही माना जाता है। ठीक है ना। अब देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखो 60 क्वेश्चन का एक पेपर है। मान लीजिए उसने सारे के सारे जवाब सही किए हैं, तो 60 पांच कितने नंबर आने चाहिए? 300 नंबर आने चाहिए। वो कह रहा है कि मेरे तो 125 नंबर ही आए हैं। इसका मतलब नंबर कटे कितने हैं? 175 नंबर कटे हैं। एक भी जवाब गलत हुआ तो जो 5 नंबर दिए हैं वो भी काट लेंगे और 2 नंबर माइनस और कर देंगे। तो 5 और 2 7 नंबर का नुकसान होता है। 175 बटा 7 करोगे तो इसका मतलब गलत जवाब कितने हुए हैं? 25 गलत हुए हैं। 60 में से अगर 25 गलत हुए हैं तो सही कितने हुए हैं? 35 सही हुए हैं। तो ये 35 अपना आंसर आ जाएगा। लगाओ 35, इसका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आई बात सभी को? कर लोगे? 3 क्वेश्चन सेम, मैंने आपको सेम एग्जांपल के 3 करवा दिए हैं। अब आपका जरूर सही होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। मतलब मैं क्लास को भी ऐसे लेके चलता हूं कि क्वेश्चन करवाई इतने दो की डाउट रहे ना। वीडियो में भी वही बात लेके चल रहा हूं कि उसी के सेम क्वेश्चन करवा दो, डाउट ना रहे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये एक अलग सा टॉपिक आ गया इसके अंदर, इसको आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। इसने कहा ए फार्मर हैज सम हेन्स एंड सम गोट्स इफ द टोटल नंबर ऑफ एनिमल heads is 70 and the total number of animal feet is 228. What is the total number of hen? ठीक है ना। यानी कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं और जानवरों के पैरों की संख्या 228 है। पैर तो हैं 228 और सिर कितने हैं? सिर हैं 70। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है। जिसको भी समझ में आता है वो इसको कर लें जरूर। चलो ये करवा देता हूं, यहां देख लेते हैं। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लोगे सभी। पैर माइनस सिर गुना 2 बटा 2। पैर माइनस सिर गुना 2 बटा 2। ये लिखने के बाद एक लाइन लिख लो यहां पर। ये फॉर्मूला जब भी आप लगाओगे, इस फॉर्मूले के बाद एक लाइन लिख लो। लिखनी है जरूर ये लाइन, जो मैं बोल रहा हूं ना, ये लाइन लिखनी है सभी ने कॉपी के अंदर। और ये टॉपिक की हेडिंग डाल के करना है मुर्गी बकरी। ठीक है ना। ठीक है ना, मुर्गी और बकरी का टॉपिक की हेडिंग डाल के क्वेश्चन को लिखना है वहां पर आपने। ये इसके आगे एक लाइन लिखो, जो आंसर आएगा हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। जो भी आंसर आएगा हमेशा 4 पैर वाले जानवरों की संख्या होगी। ये आपने लिखना है, लिख लो इसको। हाँ जी। अब अपने ये फॉर्मूला लगाते हैं। पैर माइनस सिर गुना 2। पैर कितने हैं? 228 माइनस सिर गुना 2। 70 का दुगना कितना हो गया? 140 बटा 2। 228 में से 140 घटाओगे तो क्या आएगा? 88। 88 बटा 2 कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। अब देखो ये 44 जो आया ना, वो 4 पैर वाले जानवरों की संख्या आई है। तो 4 पैर वाले जानवर कौन है? बकरियां। 4 पैर वाले जानवर कौन है? बकरियां। तो 44 तो बकरियां होगी, लेकिन हमसे क्या पूछा? मुर्गियों की संख्या पूछी है। तो मुर्गियों की संख्या कैसे बताओगे? देखो इसके अंदर सिर 70 है। सिर 70 होने का मतलब टोटल 70 जानवर हैं, क्योंकि हर जानवर के एक ही सिर होता है और एक तो जरूर होता है। ठीक है ना। 70 जानवर है और उनमें से 44 बकरियां हैं। 44 बकरियां हैं तो मुर्गियां कितनी बचेंगी? 26। तो ये 26 अपना आंसर आ जाएगा। मुर्गियां 26 आ जाएंगी। ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है सभी को? 26 समझ में आया सभी को ये? ठीक है। अब ये आप लोग अपना आराम से इसको नोट कर लो। इसका सेम एग्जांपल फिर आ रहा है, ये अब आप लोग करो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिख दिए, करो इसको। सीधा फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा।
हाँ जी, ये यहां पर नजर आ रहा होगा सभी को। चलो ये मैं आपको करवा देता हूं। अब देखो सेम, पैर माइनस सिर गुना 2, पैरों की संख्या कितनी है 144, माइनस सिर गुना 2, सिर कितने हैं 46, 46 का दुगना कितना हो गया 92 बटा 2, 144 में से 92 घटाओगे तो कितना आएगा 52, 52 बटा 2 कितना हो जाएगा 26। अब टोटल 46 जानवर हैं, उनमें से 26 जो है वो मान लो बकरियां हैं, क्योंकि ये जो आएगा हमेशा 4 पैर वाले जानवर। अब जरूरी नहीं कि मुर्गी बकरी हो सकता है वहां पर कोई पक्षी दे दे, कोई शेर दे दे, कुछ और दे दे, जो मर्जी दे दे, लेकिन जानवर दो ही तरह के होंगे, एक तो 2 पैर वाले और एक 4 पैर वाले। और नहीं देता कि भी मान लो 8 पैर वाले दे दिए, कोई और दे दिया 12 पैर वाले, बस दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है ना। 46 में से 26 घटाओगे तो 20, ये 20 मुर्गियां अपना आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, 26 बकरियां हैं तो 26 चौका 104 पैर हो गए, 20 गुना 40, 104 और 40 144 तो हो गए पैर, और 26 और 20 46 फिर हो गए, ये अपना मैच कर गया। यानी सीधा क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर ला देंगे। क्लियर है सभी को, ये कर लोगे इसको। अब इसको और समझते हैं, अगला क्वेश्चन सेम इसी का एग्जांपल मैंने फिर लिख दिया है, नंबर भी बिल्कुल आसान यूज कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। करो दोबारा इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं, इसने कहा पैर माइनस सिर, तो पैरों की संख्या 120 है, सिर का दुगना करना है, 50 का दुगना कितना हो गया 100 बटा 2, 120 में से 100 घटाओगे 20, 20 बटा 2 10, तो 10 क्या आ गई बकरियां, 4 पैर वाले जानवर आएंगे। अब टोटल जानवर 50 है, 50 में से 10 बकरियां हैं, तो बाकी कितने रह जाएंगे 40, ये 40 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई क्या? क्लियर है सभी को, ये हो पाएगा? ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है ना। अब अगर बात आती है कि सर अगर ये फॉर्मूला नहीं होता तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, या सर ये बता दो ये फॉर्मूला बना कैसे है। मैं आपको बड़ा ही लिमिटेड से तरीके से बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, समझ आ जाए तो भी बढ़िया बात है, नहीं समझ में आए तो और भी बढ़िया बात है, ठीक है ना, ज्यादा दिमाग पे बोझ नहीं डालना। देखो कुछ जानवर हैं 2 पैर वाले, कुछ जानवर हैं 4 पैर वाले। 2 पैर वाले जानवर कितने हैं पता नहीं, 4 पैर वाले जानवर कितने हैं पता नहीं, नहीं पता तो एक बार ये मानेंगे सारे के सारे जानवर 2 पैर वाले हैं। क्यों? क्योंकि 2 पैर इनके भी हैं और 2 पैर इनके भी हैं, फर्क इतना है कि इनके 2 पैर ज्यादा हैं, लेकिन कम से कम 2 पैर सभी के हैं, ठीक है ना। तो यहां पर टोटल 120 पैर हैं। अगर सारे के सारे जानवर 50 के 50 जानवर अगर 2 पैर वाले होते तो टोटल कितने पैर होने थे 100 पैर होने थे। वो कह रहे हैं नहीं पैर तो 120 है, तो कितने पैर एक्स्ट्रा हैं 20 पैर एक्स्ट्रा हैं। कितने पैर एक्स्ट्रा हैं 20 पैर एक्स्ट्रा हैं। ये एक्स्ट्रा पैर किसके हैं, ये बकरियों के हैं, और हर एक बकरी के पास कितने पैर एक्स्ट्रा हैं 2 हमने गिन लिए हैं, 2 एक्स्ट्रा हैं। हर एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हैं, 20 पैर एक्स्ट्रा है और हर एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा है, यानी बकरियां कितनी हैं 10। बकरियां कितनी हैं 10। टोटल जानवर है 50, 50 में से अगर 10 बकरियां हैं तो मुर्गियां कितनी रह जाएंगी 40, ये 40 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या ये बात अपने को समझ में आई क्या? ये मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका है, ये आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। इससे पिछला क्वेश्चन वापस निकाल दो, पिछले क्वेश्चन के अंदर दोबारा फिर आप ये फॉर्मूला लगा के देखो, ये देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं आता है एक बारी में। ये लो, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है 144 और 46 वाला, इसको इस तरीके से करके दिखाओ, देखते हैं कौन कर पाता है। इसको करो। हाँ जी, चलो ये क्वेश्चन मैं आपको मैच करवाता हूं, यहां देख लेते हैं, समझेंगे इस बात को। कुछ मुर्गियां हैं कुछ बकरियां हैं, अगर कुल पैरों की संख्या 144 और सिर्फ 46 है तो मुर्गियों की संख्या बताओ। देखो 2 तरह के जानवर हैं, कुछ जानवर 2 पैर वाले और कुछ जानवर 4 पैर वाले। 2 पैर वाले कितने पता नहीं, 4 पैर वाले कितने नहीं पता। नहीं पता तो एक बार ये मानेंगे कि सारे के सारे जानवर 2 पैर वाले हैं। अगर सारे के सारे जानवर 2 पैर वाले होते तो कितने पैर होते 92 होते। कितने पैर होते 92 होते।
वो कह रहे हैं जी पैर तो 144 है, कितने पैर ज्यादा हैं? 52 पैर ज्यादा हैं। कितने पैर ज्यादा हैं? 52 पैर ज्यादा हैं। 52 पैर क्यों ज्यादा हैं? किसके ज्यादा हैं? बकरियों के ज्यादा हैं। और हर एक बकरी के पास 2 पैर ज्यादा है, तो 52 पैर ज्यादा होने का मतलब बकरियां कितनी है? 26 बकरियां हैं। अब टोटल जानवर 46 हैं, 46 में से अगर 26 बकरियां हैं तो मुर्गियां कितनी आ जाएंगी? 20। अब बात आती है ये सर फॉर्मूला ये लगाना है कि ये लगाना है, इसके अंदर उलझा दिया। बिल्कुल नहीं उलझाया, आपने यही लगाना है, आपने इसी को याद रखना है। लेकिन बना कैसे ये फॉर्मूला? ऐसे बना, और ये आगे कम से कम 10 जगह आएगा, मैं आपको बार बार बताऊंगा। ये 10 जगह आएगा, ये तरीका, मुर्गी बकरी वाला ये तरीका 10 जगह आएगा, और मैं आपको हर बार याद दिलाऊंगा कि ये मुर्गी बकरी वाला क्वेश्चन था, तूने शुरू में करवाया था, ठीक है ना। अगली लाइन पे आ जाओ। हाँ जी, अब एक अलग क्वेश्चन आ गया, मुर्गी बकरी वाला खत्म हो गया, ठीक है ना। तो मतलब छोटा सा ही क्वेश्चन था एक। अब अगला क्वेश्चन क्या आ गया? एक चोर रात्रि 2 बजे चोरी करके 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भागता है। पुलिस सुबह 7 बजे 90 की स्पीड से पीछा करना शुरू करती है। कितने बजे और कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी? ठीक है ना। ये अब क्वेश्चन हम लोगों ने करना है, आप लोग करो इसको ध्यान से, समझ आपको आ जाएगा, सभी को करने की कोशिश करो। हाँ जी, चलो ये मैं आप लोगों को करवाता हूं, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, यहां देख लेते हैं। देखो 2 बजे चोरों ने भागना शुरू किया, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक, 2 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए? 5 घंटे। 5 घंटे तक इनको रोकने वाला, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, और ये 60 की स्पीड से 60 पांजे कितनी दूर चले गए? 300 किलोमीटर चले गए। तो इसको याद रखेंगे, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है। 2 बजे से लेकर 7 बजे तक 5 घंटे तक अकेले भागते रहे 60 की स्पीड से, और कितनी दूर चले गए? 60 पांजे 300 किलोमीटर चले गए। अब पुलिस ने पीछा करना शुरू किया 90 की स्पीड से। पुलिस का टारगेट क्या है? ये जो 300 किलोमीटर आगे भाग चुके हैं उस गैप को कवर करना है। इन्होंने टोटल कितना क्या गैप बना दिया? 300 किलोमीटर का गैप बना दिया है। और अब पुलिस का टारगेट क्या है? इस गैप को कवर करना पुलिस का टारगेट है। पुलिस ने दौड़ना शुरू किया 90 की स्पीड से। चोर कौन सा रुक गए? चोर भी दौड़ रहे हैं 60 की स्पीड से। लेकिन पुलिस हर घंटे 30 किलोमीटर पर आवर का गैप कवर करती है। पुलिस हर घंटे 30 किलोमीटर का गैप कवर करती है, ठीक है ना। टोटल गैप कितना है? 300 किलोमीटर। पुलिस एक घंटे में कितना कवर कर रही है? 30 किलोमीटर। अब 300 किलोमीटर का गैप 30 के हिसाब से कवर करने में कितना समय लग जाएगा? 10 घंटे। यहां पर बोर्ड पे नजर आ रहा होगा आप सभी को, ठीक है ना। कितना समय लग जाएगा? 10 घंटे लग जाएंगे। अब 10 घंटे का समय लग गया, ये इसने पूछा ही नहीं कितने समय में पकड़ लोगे, उसने पूछा है कितने बजे पकड़ लोगे और कितनी दूरी पर पकड़ लोगे। तो यहां पर देखो 7 बजे पुलिस ने दौड़ना शुरू किया और 10 घंटे लगे पुलिस को, तो 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 बजे। 17 बजे यानी शाम के 5 बजे। 5 बजे पुलिस जो है वो चोरों को पकड़ लेगी, ये क्वेश्चन बना, ठीक है ना। अब वो पूछ रहे कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। अब 10 घंटे लगे हैं पुलिस को, पुलिस ने 90 की स्पीड से दौड़ लगाई थी और 10 घंटे में पकड़ लिया चोरों को, तो 900 किलोमीटर के गैप पर पकड़ लेगी, ठीक है ना। 900 किलोमीटर के गैप पर पकड़ लेगी, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? कर पाएंगे हम लोग इसको? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसी का एग्जांपल है बिल्कुल। अगर आपको लगा हुआ कि लंबा चौड़ा क्वेश्चन हो गया, कोई बात नहीं, इसका एग्जांपल आ गया। अब आप इसको समझो, समझ के इसको करने की कोशिश करो। करना आपने ये क्वेश्चन अपने आप आना चाहिए सभी से, ये करो इसको। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। देखो एक चोर रात्रि या सुबह 4 बजे 40 की स्पीड से, पुलिस 60 की स्पीड से और कितने बजे चलना शुरू करती है? 7 बजे।
60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितने बजे और कितनी दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है ना। यहां देख लेते हैं। देखो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे की स्पीड से, 40 की स्पीड से, तो कितना गैप बना लिया, 120 किलोमीटर का गैप बना लिया। चोर जो है वो 40 की स्पीड से 3 घंटे तक अकेले भागते रहे, उनका पीछा करने वाला कोई नहीं था, तो 40 दिए 120 किलोमीटर चले गए, ठीक है ना। अब पुलिस ने 60 की स्पीड से दौड़ना शुरू किया, चोर 40 की स्पीड से दौड़ रहे हैं। पुलिस हर घंटे कितना गैप कवर करती है, 20 किलोमीटर हर घंटे गैप कवर करती है, तो टोटल गैप 120 किलोमीटर का है, तो कितना समय लग जाएगा, 6 घंटे लग जाएंगे। अब 6 घंटे 7 बजे में जोड़ोगे तो 7 और 6 13 बजे, 13 बजे यानी दोपहर का 1 बजे, 6 घंटे तक दौड़ लगाई है, तो कितनी दूरी पर जाके पकड़ लिया, 360 किलोमीटर की दूरी पर, तो 60 छिका 360 किलोमीटर, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दोपहर के 1 बजे 360 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस चोर को पकड़ लेगी, ठीक है ना, ये अपना आंसर आएगा। नेक्स्ट उसके बाद वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब 36वां फिर इसी का एग्जांपल आ गया। अब आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया है, ये आप लोग जरूर कर लोगे, करो इसको। हाँ जी, देखो अब देखो 5 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे तक चोर अकेले दौड़ते रहे 36 की स्पीड से, तो 36 चौके 144 किलोमीटर चले गए, 36 चौके 144 किलोमीटर चले गए। अब पुलिस ने 60 की स्पीड से पीछा करना शुरू किया, चोर अभी भी 36 की स्पीड से दौड़े जा रहे हैं, तो पुलिस हर घंटे कितना गैप कवर करती है, 24 किलोमीटर पर आवर, तो 144 किलोमीटर का गैप कवर करने में पुलिस को कितना समय लग जाएगा, 24 छिके 144, 6 घंटे का समय लग जाएगा। तो 9 बजे में 6 जोड़ोगे, 9 और 6 15, 15 यानी दोपहर के 3 बजे। अब 6 की 60 की स्पीड से 6 घंटे, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, 360 किलोमीटर हो जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये दोनों तीनों क्वेश्चन अपने को समझ में आ गए, कर पाएंगे हम लोग ना इसको, चलो ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है वो टॉपिक आ रहा है अपना पावर का, ठीक है ना। इसको बोल देते हैं घातांक, बोल देते हैं हिंदी के अंदर, और इंग्लिश में आप लोग इसको पावर बोलते हो, ताकत, पावर यानी, हाँ जी। अब इसका ये पहला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी, लेकिन हर एक स्टेटमेंट मैं इधर लिख दिया करूंगा, अगर आपको कोई दिक्कत हो। 6 की पावर 8 है, गुना 6 की पावर 11 है, डिवाइड 6 की पावर 5 है, और आंसर 6 की पावर n या x जो भी है वो आपने जवाब देना है। अपना सबका बेस सेम है और हमने 6 की पावर बतानी है। करो इस क्वेश्चन को। हाँ जी, समझते हैं इसको, ध्यान से देखो। देखो जब भी बेस बराबर हो, जब भी बेस बराबर हो और मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर मल्टीप्लाई का निशान है, तो 6 की पावर 8 और 6 की पावर 11 जोड़ दो, कितना आ गया, 6 की पावर 19 आ गई, ठीक है ना। उसके बाद जब भी बेस बराबर हो, डिवाइड का रिलेशन हो, डिवाइड का रिलेशन हो तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 19 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, 14 आ जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर ऐड हो जाएगी, 11 और 8 19, डिवाइड का निशान हो तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 19 में से 5 गए, कितना आ गया, 14। ये 6 की पावर 14 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई सभी को? यानी जब भी मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर ऐड करनी है, डिवाइड का निशान हो तो पावर माइनस करनी है, ठीक है ना। अगर कोई पूछे जी करते क्यों ऐसे, समझो। मैंने लिखा 2 की पावर 3 गुना 2 की पावर 2, मतलब क्या है इसका, 2 की पावर 3 का मतलब 1 2 3, फिर गुना के अंदर 2 की पावर 2 का मतलब 1 2, तो एक्चुअल में हो क्या गया, 1 2 3 4 5, तो ये 2 की पावर 5 आ गई। तो मल्टीप्लाई का निशान हो तो पावर ऐड हो जाएगी, और डिवाइड का निशान होगा तो संख्या कटेगी आपस में, यानी माइनस हो जाएगी। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहां लिख रहा हूं, ये आप लोगों ने करना है। 3 की पावर 5
गुना 9 की पावर 4 डिवाइड 27 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n। तो ये n की वैल्यू हमने बतानी है। ये अब आप लोग ध्यान से करोगे, इसको करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको करवाता हूं। हाँ जी, यहां देख लो, देखो इसको ध्यान से। सबसे पहले देखो अपने से 3 की पावर पूछी गई है, तो इन सभी को 3 में बदलना होगा, इनका बेस बराबर करना होगा। तो ये तो 3 है ही है, ये तो 3 की पावर 5 आई गई। 9 क्या होता है, 9 जो है वो 3 की स्क्वायर होती है, और ऊपर क्या है इसके ऊपर पावर 4 है। सबसे पहले 9 को मैंने चेंज किया 3 में, तो 9 क्या होता है, 3 की स्क्वायर होती है, 3 गुना 3 9 होता है ना, तो ये 3 की स्क्वायर होती है, और ऊपर पावर वही 4 है, तो ये 4 का 4 लिख दिया। जब भी पावर के ऊपर पावर दी गई हो, पावर के ऊपर पावर दी गई हो, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो ये 2 चौके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 3 की पावर 8। दोबारा समझते हैं। सबसे पहले इस 27 को तोड़ेंगे। 27 के अंदर क्या होता है, 27 में होता है 3 गुना 3 गुना 3, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27 में 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो इस 27 के लिए तो मैंने लिख दिया 3 की पावर 3। ऊपर वाला जो 2 है वो यहां आएगा, क्योंकि ये 27 के ऊपर है। तो जब भी पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6, ये 6 आ जाएगा। जब भी बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो, पावर जोड़ दो, हमेशा इधर की तरफ से करना है टोटल। ये नहीं कि 6 में से 8 घटा दो, ऐसे नहीं चलेगा, इधर की तरफ से चलेंगे। 5 और 8 13, 13 में से 6 घटाओगे क्या आएगा, 7, तो अपना आंसर 7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन से आगे चलेंगे, सारे के सारे अपने को ऐसे ही आते हैं, बस ये एक ही क्वेश्चन हर बार आ जाता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, करो ये तीसरे क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 करो। हाँ जी, यहां देख लेते हैं। ये देखो 2 की पावर, ये 2 की पावर 6 है, गुना 4 की पावर 5 है, डिवाइड 8 की पावर फिर 6 है, गुना 16 की पावर 3 है। अब अपने को पूछा है 2 की पावर क्या आएगी, n पूछा है, ये अपने को बताना है। ध्यान से यहां देखेंगे, समझेंगे सभी ध्यान से। सबसे पहले इन सभी को 2 में चेंज करते हैं। ये तो 2 की पावर 6 है ही है, ये जो 4 होता है वो 2 की स्क्वायर होती है, ऊपर फिर से पावर 5 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 5 10, 2 5 10। उसके बाद 8, 8 क्या होता है, 2 की क्यूब होती है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की क्या होती है, ये पावर 3 होती है। ऊपर फिर से 6 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 3 कितना हो गया, 18। उसके बाद 16, 16 जो है वो 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो 2 की पावर कितनी बार आई, 4 बार आई। ऊपर 3 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई 4 3 है 12। ये अब हम लोगों ने 2 में सभी को चेंज कर लिया, अब सिर्फ प्लस माइनस रह गया है। ये 6 और 10 कितना, 16, ये तो घटना है, 16 और 12 कितना, 28, 28 में से 18 घटा दो 10, तो ये 2 की पावर 10 आ जाएगी। क्योंकि ये वाला जो है ना, ये माइनस का था, तो ये प्लस का है, ये प्लस का और ये प्लस का है, क्यों, ये मल्टीप्लाई में है। तो मैंने 6 और 10 16, 16 और 12 28, 28 में से 18 घटा के क्या लिख दिया, 10 लिख दिया। तो ये अपना 6 2 की पावर 10 बिल्कुल सही जवाब है। ये हमने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे खूब क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ध्यान से हमने अपने को इसको सीखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट जो है वो अपनी स्लाइड इसके अंदर आ गया, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग इसको करना शुरू करो, ये चौथा क्वेश्चन करो आप लोग, मैं इधर साथ साथ करवाता जाऊंगा, आप एक एक करके करते जाओ। 4 की पावर 9 गुना 16 की पावर 5 डिवाइड 64 की पावर 2 है, यानी स्क्वायर है, तो हमने 4 की पावर n-1 निकालना है। ये -1 वाला बाद में देखेंगे, पहले सिंपल 4 की पावर हमने निकालनी है, वो देख लेते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग स्लाइड को रोक के, वीडियो को रोक के आप लोग इसको पॉज करके देख लेना, ये मैं आप लोगों को सोल्व करवा रहा हूं, याद देख लेते हैं। अब देखो ये 4 की पावर 9 है, एज इट इज आ गया। 16 जो होता है वो 4 की स्क्वायर होती है, 16 जो होता है वो 4 की स्क्वायर होती है, ऊपर पावर 5 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 5 दूनी 10, ये 10 आ गया।
ये 64 जो होता है वो 4 की क्यूब होती है। 4 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 की क्यूब होती है ये, ठीक ठीक है ना। ऊपर फिर इसके पावर 2 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूनी 6। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये डिवाइड का निशान है। जब भी बेस बराबर हो, ऊपर की जो जब भी बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई का निशान है तो पावर जोड़ दो। तो 9 और 10 कितना, 19। 19 में से 6 घटाओगे कितना आएगा, 13। ये 13 तक अपना आंसर बिल्कुल सही है। अगर सिर्फ लिखा होता है n की वैल्यू बताओ तो आंसर 13 आ जाता, लेकिन n -1 दिया हुआ है। अगर ये माइनस वाला 1 है तो वो इधर आके जुड़ जाएगा, तो क्या आएगा, 14। तो यहाँ पर n की वैल्यू 14 होगी, जिसमें से 1 घटाने पर 13 आएगा, और इन सब का वैल्यू जो है, इन सब की वैल्यू 13 आ ही रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है किस में से 1 घटाएं कि इसके बराबर आ जाए, तो ये 4 की पावर 13 है, तो किस में से 1 घटाऊं कि 13 आ जाए, तो n की वैल्यू यहाँ 14 हो जाएगी। तो सीधा ये याद रखो, जब भी माइनस का 1 दिया हो तो वो आपके आंसर में जुड़ जाएगा, प्लस का 1 दिया होता तो आपके आंसर में से घट जाता। इतना याद रखना है बस, ज्यादा नहीं कोई दिमाग पे बोझ देना अपनों ने, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हाँ जी, 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 5 की ये पावर 11 है, गुना ये 25 की पावर 6 है, डिवाइड ये 125 की पावर 3 है, बराबर 5 की पावर n+1। ये हमने लाना है, ठीक है जी। करेंगे इसको, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। खूब क्वेश्चन करवाऊंगा आपको भी, आपका हाथ सेट हो जाए भी। ये तो ऐसे होता है, आज के बाद गलत नहीं होगा, हमेशा खूब प्रैक्टिस करनी है। यहाँ भी मैं भी खूब करवा रहा हूँ, आपको भी बाद में जहां मर्जी से क्वेश्चन मिले। ये सर सारे के सारे क्वेश्चन जो है ना, जितने भी क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन वो थे, या ये भी 20 क्वेश्चन है, जितने भी है उन सभी का फिर से एक क्वेश्चन पेपर बना के आपको दे देंगे, टेस्ट डाल देंगे, और वो टेस्ट आप लोगों ने सोल्व करना है। लेकिन उससे पहले मैं पिछला टेस्ट चेक करूंगा आपका कि वो आपने कर रखा है कि नहीं कर रखा। यहां देख लेते हैं। अब देखो, ये 5 की पावर 11 एज इट इज आ गया। 25 क्या होता है, 5 की स्क्वायर है, ऊपर पावर 6 है, पावर पे पावर है, 6 दूनी 12 आ गया। 125 क्या है, 5 की क्यूब है, ऊपर पावर 3 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 3 9 हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये 5 की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो 11 और 12 कितना हो गया, 23। 23 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 14। तो अपना आंसर 5 की पावर 14 आता है। लेकिन इधर जो प्लस वाला है वो -1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखोगे, 13। तो 13 + 1 जो है वो इस 14 के बराबर हो जाएगा। तो आंसर आप क्या लाओगे, 13 लाओगे। सीधा रट्टा लगाना है, अगर प्लस का 1 है तो इधर लाके माइनस कर दो, माइनस का 1 है तो इधर लाके प्लस कर दो। ये अपना आंसर आ गया 5 की पावर, ठीक है। अब फिर ये क्वेश्चन सेम है, बिल्कुल करो इसको, छठे क्वेश्चन को। हाँ जी, करो छठा क्वेश्चन। यहां देख लेते हैं। देखो, ये 6 की पावर 8 है, गुना ये 36 की पावर 4 है, डिवाइड ये 216 की पावर 2 है, बराबर ये 6 की पावर है। यहां देख लेते हैं। 6 की पावर 8 है, एज इट इज आ जाएगा। 36 क्या है, 6 की स्क्वायर है, ऊपर पावर 4 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 दूनी 8। ये 216 क्या है, 6 की क्यूब है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये डिवाइड का निशान है। 8 और 8 16, 16 में से 6 गए, कितना आ गया, 10। ये 10 अपना आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है? तो ये हम लोगों ने 6 क्वेश्चन किए हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ सभी को आए होंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, हाँ जी। अब इसके अंदर यहां पर मैंने सीधे नंबर की जगह पॉइंट्स के क्वेश्चन रख दिए हैं। अपने को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि यहां पर पॉइंट आ गया है, ये अपने को कोई दिक्कत नहीं करता। ये लो आप लोग देखो इसको, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ये 4 की पावर 7.2 है, ये 16 की पावर 3.2 है, ये 64 की पावर 2.4 है, ये 4 की पावर n आ जाएगी, ठीक है ना। अब कर लेते हैं इसको। देखो, ये 4 की पावर 7.2 एज इट इज आ गया। 16 क्या होता है, 4 की स्क्वायर है, ऊपर पावर 3.2 है, तो हमारा तो काम मल्टीप्लाई है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई कर दोगे, 32 दूना 64, 32 दूना 64, 64 को लिखोगे क्या, 6.4, क्योंकि पॉइंट था यहां। अब 64 क्या होता है, 4 की क्यूब होती है, ऊपर पावर 2.4 है,
पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई करोगे 24 तिया 72, सीधा मैंने 24 तिया 72 पढ़ लिया, लेकिन लिखेंगे क्या 7.2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब यहां मल्टीप्लाई का निशान है, यहां डिवाइड का निशान है, इन दोनों को जोड़ना है और ये घटाना है, तो ये 7.2 से ये 7.2 कट जाएगा और अपना आंसर सिर्फ 6.4 आ जाएगा, और 4 की पावर 6.4 हम लोग आंसर लगा देंगे। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है? क्लियर है सभी को ये? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8वां क्वेश्चन सेम पॉइंट वाला है, आप इसी तरीके से इसको कर लो। करो 8वां क्वेश्चन। हाँ जी, ये जो पॉइंट है वो एक ही गिनना है, यहाँ पॉइंट जो एक्स्ट्रा नजर आ रही है इसको गिनना है। 4.8, 2.4, 1.2, ये देखना ध्यान से। हाँ जी, ये हम लोग सोल्व कर लेते हैं, याद देख लेते हैं। देखो ये 3 की पावर 4.8 है, एज इट इज आ जाएगा। 9 क्या होता है, 3 की स्क्वायर है, ऊपर पावर 2.4 है, तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होगी, 24 दूना 48, ये भी 4.8 आ गया। ये 27 जो है वो 3 की क्यूब है, ऊपर पावर 1.2 है, पावर पे पावर है, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 12 3 36, ये 3.6 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई आ गया, ये डिवाइड आ गया। अब देखो 4.8 और 4.8 कितना हो गया, 48 दूना 96, 9.6। 9.6 में से 3.6 घटा दोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात अपने को समझ में आ गई है? सभी को समझ आया? सभी को ये? आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। 9वें क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ, 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ जी, ये हम लोग करते हैं, ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखो ये 5 की पावर 3.6 एज इट इज लिख दिया। 25 क्या होता है, 5 की स्क्वायर होती है, ऊपर पावर 2.4 है, तो 24 दूना 48, ये 4.8 आ जाएगा। 125 क्या है, 5 की क्यूब है, ऊपर पावर 1.6 है, तो 16 3 48, ये 4.8 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई का निशान है, ये डिवाइड का है, तो ये प्लस का है जोड़ने वाला, और ये माइनस वाला, ये आपस में कट जाएंगे। अगर ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, 3.6 बचेगा, तो ये 5 की पावर 3.6 आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। ये 9वां क्वेश्चन था। क्लियर है सभी को? सही हो रहा होगा आप लोगों का। नेक्स्ट, अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चन मैंने और रखे हैं, ये भी बिल्कुल आसान है। शुरुआत करवाता हूं मैं आपको, पहला क्वेश्चन करवाता हूं 12वां। इस 12वें क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं, सीक्वेंस में थोड़ा फर्क है, एक आधा क्वेश्चन शायद टाइप होने से रह गया, कोई बात नहीं, हम लोग आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये 7 की पावर 11 है, ये अंडरूट 7 है, और उसके ऊपर पावर है, मतलब 7 की पावर नहीं है, ये अंडरूट 7 के ऊपर पावर है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेंगे, गुना, फिर ये अंडरूट 7 की पावर 6 है, और फिर ये डिवाइड के अंदर अंडरूट 49 है, और अंडरूट 49 की पावर कितनी है, 5 है, और अपने से पूछा गया 7 की पावर n पूछी गई है, ठीक है ना, 7 की पावर n पूछी गई है। चलो ये देख लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर अगर अंडरूट के अंदर दिया गया हो, तो इस अंडरूट को स्क्वायर रूट का मतलब समझो आप लोग, क्या मतलब होता है इसका, ये हम लोग देखेंगे। जैसे मैंने लिखा अंडरूट 3 गुना अंडरूट 3, अंडरूट 3 गुना अंडरूट 3 का मतलब क्या होगा, ये पूरा पूरा 3 आ जाएगा। आप इसको 3 लिख सकते हो या 3 की पावर 1 लिख सकते हो, दोनों बातों का एक ही मतलब है, ठीक है ना। आज से हम याद रखेंगे, जब भी अंडरूट के ऊपर पावर दी गई हो, यहां पर इसको क्या बोल सकते हो आप इसको बोल सकते हो कि अंडरूट की स्क्वायर दी गई है। क्या दिया गया है, अंडरूट की स्क्वायर दी गई है, ठीक है ना। अंडरूट 3 की पावर 2 दी गई है, तो ये अंडरूट 3 की पावर 2 का मतलब अंडरूट 3 इंटू अंडरूट 3, और इसको अगर सोल्व करोगे तो क्या आएगा, पूरा पूरा 3 आएगा, ठीक है ना, पूरा पूरा 3 आएगा। तो आप कह सकते हो जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर दी गई हो, तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और पावर 2 की आधी 1 रह जाएगी, ठीक है, बस ये याद रखना है।
जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर दी गई हो, स्क्वायर रूट हटा देंगे और पावर आधी रह जाएगी, ठीक है ना। अब इस बात को समझ लेते हैं, ये 7 की पावर 11 एज इट इज आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट हटा दोगे और पावर आधी रह जाएगी, तो 2 का आधा कितना हो गया 1। वैसे 1 कभी लिखा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पावर ऐड करने का काम कर रहे हैं, तो अगर मान लो पावर अगर ऐड करनी है तो 1 लिख लेंगे ताकि गलती ना लगे। सिर्फ फिर से वही स्क्वायर रूट हट जाएगा और पावर आधी रह जाएगी, तो 6 का आधा कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। अब देखो अंडू 49 का तो मतलब ही 7 होता है, तो अगर इस ब्रैकेट को सोल्व करोगे तो 7 आएगा, और ऊपर वाले 5 में कोई चेंज नहीं है, तो वो एज इट इज 7 की पावर 5 लिख दोगे, ठीक है ना। अंडू 49 का मतलब क्या होता है 7 होता है, और ऊपर वाला 5 जो है वो एज इट इज 5 आ ही जाएगा, ये 5 हमने यहां लिख दिया। तो 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 में से 5 घटाओगे कितना आएगा 10, ये 10 अपना आंसर आ जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई है, क्लियर है सभी को, ये कर लोगे आप लोग इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 करो और क्वेश्चन नंबर 14 करो फटाफट, ये मैं आप लोगों को मैच करवा देता हूं। करो 13वां क्वेश्चन, ध्यान से देख लो, इसको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ जी, चलो वीडियो को पॉज करके आप लोग एक बार कर लोगे, मैं इसको सोल्व करवा रहा हूं, यहां देख लेते हैं। देखो ये तो 5 की पावर 13 एज इट इज आ जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट के ऊपर पावर दी गई हो स्क्वायर रूट हटा देंगे और पावर आधी रह जाएगी, 5 की पावर 1 आ गई, स्क्वायर रूट हटा दोगे और पावर आधी रह जाएगी, 5 की पावर 4 आ गई। अंडर 25 का मतलब ही 5 होता है, और 7 को हमने कुछ चेंज नहीं किया तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो 13 और 1 14 और 4 18, 18 में से 7 घटाओगे कितना आएगा 11, ये 11 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी को, ये कर पाओगे, दिक्कत तो नहीं इसमें कोई, ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर ये मैं करवा देता हूं, यहां देख लेते हैं। ये 3 की पावर 9 है, अंडर 3 की पावर 2 है, अंडर 3 की पावर 10 है, अंडर 9 की पावर 9 है, बराबर 3 की पावर है। वही सेम क्वेश्चन, 3 की पावर 9 एज इट इज आ जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा पावर आधी रहेगी, स्क्वायर रूट हट जाएगा पावर आधी रहेगी, अंडर 9 का मतलब 3 होता है, ऊपर 9 आएगा ही आएगा। अब 9 और 1 10, 10 में 5 जोड़े 15, 15 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये 6 अपना आंसर आ गया। क्लियर है सभी को, ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को, ठीक है जी। उम्मीद है मेरे को ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। ये आप लोगों का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग एक चीज समझेंगे, आपने देखा आपकी ये लगभग 42-43 मिनट की वीडियो बनी है, ठीक है ना, और इस 42-43 मिनट में मैंने क्या क्या करवा दिया समझेंगे। गलत और सही क्वेश्चन वाला करवा दिया, आपको भी 4 नंबर मिलते हैं और 1 नंबर कटता है वो करवा दिया, मुर्गी और बकरी वाला क्वेश्चन इसी के अंदर आ गया, उसके बाद अपना एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन और करवा दिया, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आ गए, चोर पुलिस वाला क्वेश्चन आ गया। यानी आप किसी भी हालत में 40-45 मिनट की वीडियो में इतना मैटर कवर हुआ नहीं देख सकते हो, ठीक है ना। मेरी वैसे भी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं बहुत स्पीड से मैटर करवाता हूं, और मेरी स्पीड से मैटर करवाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको समझ नहीं आएगा, आपको समझ आएगा तो ही मेरी स्पीड ना स्पीड की कोई वैल्यू है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरी स्पीड की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। तो आपको समझ आना बहुत जरूरी है, तो फास्ट अपने चलते ही नहीं है, स्पीड मेरी बहुत है। कैसे? क्वेश्चन मैं आप लोगों को एक ही एक तरह की खूब करवाता हूं, आप जब प्रैक्टिस अपने हाथ से कर लेते हो, अपने आप से आप आंसर ले आते हो ना, आपका कॉन्फिडेंस बनता जाता है, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना ही मैटर करवा रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर से एक बढ़िया से टॉपिक के साथ आपके पास लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।